क्या आप जानते हैं भारत के लोग जापान की कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जापान के दौरे पर जा रहे हैं। वो जापान जिसका भारत से बहुत पुराना कनेक्शन है। भारत और जापान के रिश्ते प्राचीन सांस्कृतिक कड़ियों से लेकर आधुनिक आर्थिक साझेदारियों तक फैले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के 29 और 30 अगस्त के लिए जापान दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिबेरू इशिबा के साथ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अमेरिका के साथ जो टैरिफ वॉर चल रहा है भारत का, इस कूटनीतिक तौर पर इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। भारत और जापान का रिश्ता केवल आज का नहीं है, बल्कि 6वीं शताब्दी का है। जब बौद्ध धर्म जापान पहुंचा तो वहां की संस्कृति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। जापान में बुद्ध की मूर्तियां हों, मंदिरों हों या फिर त्योहार आज भी भारतीय आध्यात्मिक धरोहर की झलक को दिखला देते हैं। भारत में जापान का कार्टून एनिमे दिखाई देता है। एनिमे जापानी एनिमेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मशहूर जापानी एनिमेशन सीरीज डोरेमोन हो या फिर शिनचैन, पोकेमॉन ने भारतीय बच्चों के दिलों पर एक तरह से राज सा कर दिया है। टेलीविजन चैनल की जो टीआरपी है वो इन्हीं कार्टून्स की वजह से लगातार बढ़ती जा रही है। जापानी उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स भारत में क्वालिटी और टिकाऊपन की पहचान बने हुए हैं। टोयोटा, होंडा, निसान, सुजुकी जैसी कंपनियां भारत में सबसे लोकप्रिय वाहन ब्रांड्स में शामिल हैं। खासतौर पर मारुति सुजुकी का नाम तो लगभग हर भारतीय परिवार से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सोनी, पैनासोनिक, तोशिबा या हिताची जैसे कंपनियों ने टीवी, कैमरे, साउंड सिस्टम, एसी, घरेलू उत्पादों से भारतीय बाजार पर दबदबा बनाया हुआ है। डिजिटल कैमरे या फिर ऑडियो सिस्टम की बात करें तो जापानी तकनीक आज भी भरोसे की मिसाल बताई जाती है। गेमिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक जापान का मार्केट भारत में भरा पूरा है। अब तो सुशी जापानी व्यंजन भी मेट्रोस में फेमस हो रहे हैं। जापान का निवेश भी भारतीय परियोजनाओं में बहुत अच्छा खासा है। जैसे मैं आपको बताऊं, भारत में जापान के निवेश का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमोबाइल या मेट्रो रेल परियोजनाओं या औद्योगिक गलियारों में सबसे ज़्यादा है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर जो है DMIC में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भी जापान की तकनीक और कर्ज पर आधारित है। तो भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक भी बताया जाता है। दोनों देश केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। ये लिमिटेशन यहाँ तक नहीं है, बल्कि सुरक्षा, रक्षा मामलों में भी एक दूसरे के अहम साझेदार हैं।